बंधा में विगत दिनों आपने धरना प्रदर्शन किया, तमाम चीज अपनी मांग रखी, अनियमितताएं बताई, नियम कायदों का उल्लंघन आपने बताया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने कंपनी के साथ बैठकर ही भूमि पूजन कराया और ऐसी क्या कारण बना? माननीय मीडिया बंधुओं, आपने हमारा वर्जन लिया, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। मीडिया का जो कर्तव्य होता है कि समालोचना करना, कुछ मीडिया बंधु कुछ ज्यादा उत्साहित हैं और वो बिना एक पक्षी न्यूज निकाले, उससे हमें दुख भी हुआ। लेकिन मैं उचित समय में हमने कहा कि उचित बात करेंगे। आज आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि बंधा की समस्या को लेकर एक डेलीगेशन माननीय अनुराग जैन साहब, जो सीएस है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, उनसे 31 तारीख को बल्लभ भवन में मेरी मीटिंग हुई। उस बैठक में पूर्व कलेक्टर जो कार्मिक सचिव हैं एम सलवेंद्रम साहब भी थे और उनके बीच में मेरी पूरी एक एक बिंदुवार जितनी समस्या थी उसका हमने चर्चा किया। उनने दूरभाष पर स्थानीय कलेक्टर को निर्देश दिया कि आप इनकी बिंदुओं को सुने और इसका निर्णय करें। जिसके बाद 1 तारीख को इस माननीय कलेक्टर महोदय के चैम्बर में कलेक्टर के से वार्ता हुई। फिर कलेक्टर साहब के निर्देश पर उपखंड स्तरीय समिति के सामने पूरे 40 लोग, जो हमारे 50 लोग उस गांव के जो प्रमुख लोग हैं, सभी वर्गों के मुखिया, उनके साथ बैठक हुई और बैठक करके 15 दिन का समय हम लोगों ने कंपनी को दिया कि आप 15 दिन में जितनी समस्याएं हैं उसका निदान करें। प्रशासन ने एक कमेटी गठित किया। उस कमेटी में निर्णय हुआ है कि एक एक बिंदु का एक एक हितग्राही वाइज मौके पर निदान किया जाएगा। जो भी आपकी दर की विसंगति हो, कान छूटने की विसंगति हो, पेड़ पौधे छूटने की विसंगति हो, सभी बिंदुओं का निदान 15 दिन के अंदर किया जाएगा। यदि नहीं किया जाता तो हम लोग गांधीवादी तरीका जो अपनाते हैं फिर अपनाएंगे। हमारी 300 याचिकाएं आज भी हाई कोर्ट में चल रही हैं, जनहित याचिकाएं चल रही हैं। मैंने ट्राइबल आयोग में भी हम लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है भैया, थोड़ा सा मैं रोकूंगा। क्या ये सब मौखिक हुई, फोन पे हुई, कुछ लिखित में भी उन्होंने, कंपनी ने या फिर प्रशासन ने कहा कि मैंने ये आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप इतने दिन के बाद आपका समाधान होगा, पब्लिक क्या सुनेंगे? लिखित में कलेक्टर और एसडीएम ने लिखित में कमेटी गठित किया है और उस कमेटी को 15 दिन का समय दिया गया है। उस कमेटी के में तहसीलदार वर्गमा, ये उपयंत्री और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, हितग्राही, ये उपयंत्री और एक कंपनी प्रतिनिधि, 6 लोगों के बीच में समस्याओं का निदान होगा। यदि नहीं होता तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे। ये मेन कारण था आपको भूमि पूजन करवाने का, कंपनी की सहमति जताने का? मैंने कंपनी का कोई अपने भूमि पर या राजस्व भूमि में कोई भूमि पूजन नहीं हुआ है। कंपनी का भूमि पूजन सिर्फ वन भूमि में हुआ है, जिसका परमिशन मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार से होकर के वन विभाग द्वारा उसको भूमि पूजन की अनुमति दी गई है। राजस्व भूमि 775 हेक्टेयर है, उसमें अभी 1 इंच कंपनी को न हम लोगों ने दिया है और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक न उसको देंगे, ऐसा हम लोगों ने कमिटमेंट। अच्छा, इन्होंने विस्थापितों की लिस्ट या किसको क्या कितना मौजूद, तो लिस्ट उन्होंने ओपन नहीं किया अभी कंपनी ने, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुआवजा 2 तरह के हैं। अवार्ड तो सार्वजनिक है, अवार्ड ऑनलाइन है। किसका कितना अवार्ड में पैसा बना है वो ऑनलाइन है, कहीं भी देखा जा सकता है। विसंगत 4218 मकान जो थे, जो तत्कालीन जिला प्रशासन ने उसको अवार्ड से पृथक कर दिया, उस मकानों के भुगतान के संबंध में विवाद था। 4218 उन मकानों के भुगतान के लिए कंपनी ने पूर्णतः से सहमति दे दी। 13/1/2026 को एक हम लोगों की कलेक्टर की अध्यक्षता बैठक हुई, उसमें कार्यवाही विवरण बना हुआ है। उस कार्यवाही विवरण में तय हो गया कि उन 4218 मकानों का भुगतान किया जाएगा, जिसका कार्यवाही विवरण भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। और उस कार्यवाही उस आदेश के तहत हम लोगों ने जब कलेक्टर और त्रिपक्षीय वार्ता हो गई तो ये बड़प्पन के नाते, उस गांव का एक सरपंच होने के नाते हमको आमंत्रित किया गया। तो मैं किसी पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता की हैसियत से नहीं, उस गांव का सरपंच और ब्राह्मण होने के नाते, गुरु पंडित होने के नाते मुझे आमंत्रित किया गया। तो आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है।
मैं गया, भगवान वहां पूजा के समय बैठा रहा। एक पब्लिक जो हम लोग पास जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी कि उन्होंने लिस्ट जारी की नहीं, पहले भूमि पूजन कुछ दिनों इंतजार करते, लिस्ट दे देते लोग। ये 13/1/2026 का कार्यवाही विवरण है जी, ये आप देख लें। इसमें ये एसडीएम उपखंड अधिकारी के दस्तखत बने हुए हैं। इसमें सभी मुद्दों पर लिखित में सहमति लेने के बाद हम लोगों ने सिर्फ वन भूमि में इनको 50 हेक्टेयर में सिर्फ इनने नारियल तोड़ा है। बाकी कोई भी काम जब तक सभी समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक हम लोग फील्ड में नहीं करने देंगे, ऐसा निर्णय हुआ। जब कंपनी ने अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पाई जो बाहर चीजों को लिखित तौर पे दे, जब कंपनी से हम बात करने का हम लोग प्रयास करते हैं तो इनके जुबान में ताले लगे रहते हैं, भैया बयान नहीं देते, हम एथराइड नहीं है, कोई कंपनी के एम्प्लॉय नहीं बताता अपने आप को। तो ऐसे में क्या है कि बाहर भ्रांतियां हैं, कहीं आपको लेकर, कहीं कंपनी को लेकर, कहीं जनता को लेकर। माननीय एक मीडिया बंधु, अर्जन का काम कंपनी का नहीं है, अर्जन का काम मध्य प्रदेश सरकार करती है। आरोप तो कंपनी पे भी लोगों पर है ना। आरोप भले है पर एक्ट की बात अपन करें, अर्जन का काम राज्य सरकार का, जिला सरकार का है। अर्जन करके जमीन सरकार ले करके कंपनी को देती है। ठीक है, कंपनी डायरेक्ट जमीन लेने के लिए अधिकृत नहीं है। भैया मैं जो देखा फोटो वीडियो, वहाँ टोपी बेल्ट लाठी डंडा लगे, तो कंपनी के लोग पहले खड़े, पहले प्रशासन खड़ी होनी चाहिए। प्रशासन भी था, एक पहले तो ये लोग भी खड़े हैं ना, फिर इनको दूर होना था, पहले कब्जा कर ली थी प्रशासन। एसडीएम देवसर, तहसीलदार देवसर, टीआई बरगमा, पूरे प्रशासन के लोग वहां थे। और मैं कंपनी के बुलाने से नहीं गया था, मैं एसडीएम देवसर और तहसीलदार बरगमा मुझको बुलाए, उनके बुलाने से ये सरपंच हैसियत में वहां गया था। मैं कंपनी के बुलाने पे या कंपनी के आमंत्रण पे वहां नहीं गया था। और कंपनी अगर आपकी बात नहीं सुन पाई, 15 जो लिखित आपको दिया गया, 15 दिन बाद आपकी समाचार निदान नहीं होता, तो किस पैमाने पर लड़ाई लड़ेंगे आगे? फिर हम लोग अपनी यूनियन की बैठक करेंगे, जो यूनियन यहाँ बैठी है। यदि ये बात से कंपनी या प्रशासन मुकरता है, फिर हम लोग बैठक करेंगे और फिर क्या स्थिति बनती है, फिर जो निर्णय करेंगे तो आपको अवगत करेंगे।